नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर लिखी गई शुरुआती और शायद सबसे असरदार किताबों में से एक है। और इसका जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा है वो ये कि ट्रेडिंग में कामयाबी 80% आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% ही तकनीक या आपकी स्ट्रैटेजी पर। अजीब है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बस स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों डगलस कहते हैं कि असली जंग बाजार से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये 80-20 वाला जो नियम है, ये इसीलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वो तो अनिश्चित है। डगलस यही कहते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी कोशिश में नाकाम होते हैं। वो बाजार को काबू करने की सोचते हैं, जबकि असल ज़रूरत है खुद को संभालने की, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को। और इन भावनाओं में डगलस एक चीज को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, डर। वो डर जो हमें शायद सही ट्रेड लेने से रोक देता है या फिर नुकसान देखकर हम जल्दी से निकल जाते हैं। ये कैसे काम करता है डर? बिल्कुल। डर बहुत स्वाभाविक चीज़ है। हम सब दर्द से, नुकसान से बचना चाहते हैं। ये हमारी बनावट में है। लेकिन ट्रेडिंग में यही बचने की कोशिश हमें वो फैसले करवा देती है जो असल में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं कि हम पता लगा लेंगे कि आगे क्या होगा, या हम किसी तरह चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। ये बस एक वहम है। डगलस कहते हैं कंट्रोल नतीजों पर नहीं हो सकता, कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शन पर, आपकी प्रतिक्रिया पर हो सकता है। डर आपके सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। तो डर तो है ही एक बड़ी रुकावट। लेकिन डगलस सिर्फ डर की बात नहीं करते, वो हमारे विश्वासों बिलीव्स के बारे में भी काफी जोर देते हैं। उनका क्या रोल है इसमें? हाँ, विश्वास बहुत अहम है। वो एक चश्मे की तरह काम करते हैं। हम बाजार को कैसे देखते हैं, जो जानकारी आ रही है उसका क्या मतलब निकालते हैं, ये सब हमारे विश्वास तय करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का विश्वास है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो शायद वो मुनाफे वाले ट्रेड को भी जल्दी काट देगा। या अगर कोई सोचता है मुझे हमेशा सही होना है, तो वो नुकसान स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। पैसे को लेकर, रिस्क को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर जो हमारे गहरे विश्वास है ना, वो अनजाने में हमारे सारे ट्रेडिंग फैसले चला रहे होते हैं। तो अपने नतीजों को बदलने के लिए पहले इन अंदरूनी विश्वासों को पहचानना और जरूरत पड़े तो बदलना होगा। ये तो बड़ी गहरी बात है कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया बाहर के नतीजों को बना रही है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात, डगलस कहते हैं जिम्मेदारी लेना, पूरी जिम्मेदारी। इसका क्या मतलब है ट्रेडिंग में? जिम्मेदारी लेने का सीधा मतलब है कि आपके हर ट्रेड का नतीजा, चाहे वो फायदा हो या नुकसान, वो आपका है, पूरी तरह से आपका। कोई बहाना नहीं, ये नहीं कि बाजार खराब था या ब्रोकर की गलती थी या कोई खबर आ गई। नहीं, जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तभी सुधार की गुंजाइश बनती है, वरना आप बस दूसरों पर उंगली उठाते रह जाएंगे। यही जिम्मेदारी आपको ताकत देती है आगे बढ़ने की, बेहतर बनने की। और इसी सफर में डगलस डेटर के विकास के 3 स्टेज बताते हैं, मैकेनिकल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग बीच वाले यानी सब्जेक्टिव स्टेज में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये 3 स्टेज हैं। मैकेनिकल में आप बस नियम फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे रोबोट। लेकिन जैसे ही असली पैसा लगता है, भावनाएं बीच में आ जाती हैं। डर, लालच, उम्मीद, निराशा, ये सब्जेक्टिव स्टेज है। यहाँ आप प्लान से हटते हैं, भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं और अक्सर गलतियां करते हैं, नुकसान उठाते हैं। यहाँ फंसना बहुत आसान है क्योंकि ये हमारे मानवीय स्वभाव के बहुत करीब है, भावनाओं में बह जाना। ऑब्जेक्टिव स्टेज वो है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ आप तटस्थ हैं, अनुशासित हैं, भावनाओं के असर के बिना ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर इस मुश्किल सब्जेक्टिव स्टेज से निकलकर ऑब्जेक्टिव कैसे बने, जहां भावनाएं हमें भटकाए नहीं? ये बदलाव कैसे लाया जाए अपने अंदर? इसके लिए कुछ बुनियादी मानसिक बदलाव जरूरी हैं डगलस के हिसाब से। पहला, रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार करना। ये मान लेना कि हर ट्रेड का नतीजा पक्का नहीं है, नुकसान हो सकता है और ये खेल का हिस्सा है। हर ट्रेड अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा, नतीजों से खुद को भावनात्मक रूप से अलग करना।
ट्रेड में फायदा हो या नुकसान, उसे अपनी कीमत या काबिलियत से ना जोड़ना। तीसरा, एक सख्त अंदरूनी अनुशासन बनाना। नियम बनाए हैं तो उनका पालन करना है, चाहे मन करे या ना करे। और चौथा, खुद पर और अपनी योजना पर भरोसा, टिके रहने की क्षमता। ये सुनने में तो काफ़ी मेहनत का काम लगता है। क्या किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं इन्हें हासिल करने के? कि कब आप डरते हैं, कब लालच करते हैं। दूसरा है मानसिक अभ्यास, मतलब मुश्किल हालात की कल्पना करना और सोचना कि आप उस वक्त कैसे सही तरीके से रिएक्ट करेंगे अनुशासन के साथ। ये सब तरीके आपके आत्म जागरूकता और भावनात्मक कंट्रोल को बढ़ाने के लिए हैं। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि मार्क डगलस के हिसाब से ट्रेडिंग में असली जीत बाजार को समझने में उतनी नहीं है जितनी खुद को समझने और संभालने में है। असली चुनौती हमारे अंदर ही है। बिल्कुल सही कहा। तकनीक जरूरी है, मना नहीं कर रही, लेकिन वो तभी काम आएगी जब आपका मन आपके काबू में होगा, जब अनुशासन होगा, भावनात्मक स्थिरता होगी, खुद को लेकर जागरूकता होगी। बाजार तो बस जानकारी देता है, वो न्यूट्रल है। आप उस जानकारी पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वही आपकी सफलता या असफलता तय करता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ये जो सिद्धांत है, डर पर काबू पाना, अपने विश्वासों को परखना, जिम्मेदारी लेना, अनुशासन बनाना, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही है या जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी ये उतने ही काम के साबित हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।